हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम पब्लिक एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड। आज के एपिसोड में बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एंड द फर्स्ट स्टोरी इज अबाउट व्लॉगर माज सफदर। रिसेंटली एक्टर फहद मुस्तफ़ा ने व्लॉगर्स पर कमेंट किया कि ये लोग अपनी फैमिलीज को बेचकर पैसे कमाते हैं, तो इसी बात का जवाब दिया है माज सफदर ने एक पॉडकास्ट में। अच्छा, जैसे आपने अभी फैमिली कंटेंट की बात की है, अभी कुछ दिनों पहले ही एक बड़ी न्यूज वायरल हो रही थी कि एक हमारे बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं जिन्होंने कहा है कि मुझे शर्म आती है, शायद अगर मैं कुछ आगे पीछे लफ्ज बोल दूं, उन्होंने कहा कि मुझे बहुत अजीब लगता है कि लोग अपनी फैमिली को दिखा के मतलब बेच के पैसे कमा रहे हैं। तो मैं देखा था बट मैंने रिएक्शन उस पर कुछ भी नहीं किया, ना मुझे करना था। तो सिंपल यही था कि मैंने बोला कि जिस तरह वो काम कर रहे हैं, जिस तरह वो लोग, उनकी बहुत रिस्पेक्ट है। उनसे एक बार मिला हूँ, एयर वाई पे ही मिला हूँ उनसे, और सलाम दुआ की थी मैंने, और मुझे पसंद है। और मैंने उनकी काफी तारीफ की है कि सबसे बेस्ट फिल्म्स वो बनाते हैं, जिसमें कायदे आज़म थी उनकी मूवी, वो मैं सिनेमा में देखने गया था, बहुत मजा आया था। बट सीन इज दैट हम अप्रिशिएट करते हैं, यस अप्रिशिएट करते हैं हम। बट दूसरा ये है कि कोई ना कोई कहीं ना कहीं से तो अपना घर चलाएगा, सही है। अगर आप इसको पॉजिटिव होके सोचो तो वेल एंड गुड है, अगर आप इसको नेगेटिव होके सोचो तो बहुत ही नेगेटिव लगेगा आपको, ठीक है। क्योंकि अगर आप पॉजिटिव इस तरह सोचो कि अगर आप किसी का फिल्म करते हो, वो भी तो कोई लड़की है। नेक्स्ट स्टोरी इज अबाउट सहर हयात। उनके हस्बैंड ने उनके साथ एक व्लॉग में कहा था कि हम दोनों ही प्रेग्नेंट हैं, तो इसी बात को आवाम ने बहुत ही नेगेटिव ले लिया और अब सहर हयात के हस्बैंड की तरफ से भी इस बात का जवाब आया है। और समी ने ये कह दिया कि भाई वी आर प्रेग्नेंट। भाई अभी आपने एक बात की है कि मैं समझ सकता हूँ, तो मेरे ख्याल से आप इस बात का मतलब भी अच्छे से समझ सकते हैं कि वी आर प्रेग्नेंट। ग्रामेटिकली तो बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बात बोली है। नॉट ओनली ग्रामेटिकली, इट्स जस्ट अबाउट कि अगर तो आप एक अच्छे इंसान और दूसरी बात अच्छे शौहर हो ना, तो डेफिनेट सी बात आप प्रेग्नेंट होते हो। प्रेगनेंसी इज़ नॉट जस्ट अबाउट एक बच्चे को पैदा करना या एक नई ज़िंदगी को दुनिया बनाना। आपको आपका एक इंसान जीवन साथी जिसकी वजह से वो अल्लाह ताला ने आपको एक चीज़ नवाजी है, अल्लाह ताला ने औलाद नवाजी हमें, तो अगर अपनी वाइफ को उस तरह से आपको सपोर्ट करना पड़ता है, फिजिकली, मेंटली, वर्बली, हर तरह से, मेरे ख्याल से कि माँ एक बच्चे को जन्म देती है, ये बहुत बड़ा रुतबा है। बट बाप का किरदार भी उतना ही ज़्यादा। बचपन से सिर्फ सुनते आते हैं कि माँ, ऑब्वियसली माँ का कोई मुकाम मतलब दूसरा नहीं है, बट बाप भी एक ऐसी शख्सियत है जिसके बिना शायद ज़िंदगी बहुत अधूरी है, बहुत ज़्यादा। एक अच्छा बाप आपके लिए ज़िंदगी भर मेहनत करता है, बिल्कुल। फिर और वो साथ प्रेग्नेंट इसीलिए होता है कि सिर्फ ये नहीं कि एक बच्चे को पैदा कर रहा है, वो उस बच्चे को और उसकी माँ को मेंटली अच्छा रख रहा है, उनको फिजिकली अच्छा रख रहा है, उनको वर्बली हेल्प कर रहा है, हर चीज़ में सपोर्ट। आपको पता है इसमें मूड स्विंग्स, इसमें तबीयत, रात को लेट नाइट क्रेविंग्स, लेट नाइट तबीयतें ख़राब होना, उल्टियाँ, ये वो चीज़ें ये एक बाप संभालता है। नेक्स्ट स्टोरी इज अबाउट वाइफ ऑफ इकरारुल हसन, फराह इकरार। तो उनसे सवाल किया गया है कि इकरार आपकी जिंदगी में किस तरह आए, तो उन्होंने सारा का सारा किस्सा बताया। ये बताएं कि ये कहाँ से, इकरारुल हसन साहब कहाँ से आपकी जिंदगी में अटक गए? इकरारुल हसन साहब ARY में होते थे, मैं भी ARY में 2010 में ARY में चली गई, और हम साथ में न्यूज़ पढ़ा करते थे उस। तो हम लोग खबरों के डेस्क पे बैठे होते थे जब खबरें पढ़ रहे होते थे, वरना एक एंकर्स रूम था उसमें बैठ जाते थे। न्यूज़ डेस्क के ऊपर भी वो जी आप ये हेडलाइन पढ़ लें, आप ये हेडलाइन पढ़ लें, इंट्रो कौन देगा, इस तरह की बातें हुआ करती थी। फिर इस तरह कुछ दिन गुजरे तो सोलो बुलेटिन्स मुझे करने पड़े। इकरार को कहीं देर से आना होता था, वो कहते थे ये न्यूज़ आप देख लें। मैं सोलो हैंडल करती थी, तो इकरार ने कहा कि आप बहुत अच्छी न्यूज़ एंकर हैं, तो आप बहुत अच्छी न्यूज़ एंकर भी हैं। मैंने कहा भी, कहते आप अच्छी इंसान भी हैं। तो यहाँ से हमारी बात का सिलसिला शुरू हुआ। फिर वो बाद में बहुत जगह मैंने बताया कि उन्होंने बाकायदा आप ये समझे कि आप पहली मर्तबा बता रहे हैं। तो वो फिर बाकायदा इन्होंने घर पर बात भी की, मुझसे भी फिर बात की। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, पर्सनल ज़िंदगी की होती हैं, जो ज़ाहिर है उनकी ज़िंदगी से भी रिलेटेड थी। तो फिर पहले तो मैं कन्विंस्ड नहीं थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ मुझे लगा कि नहीं, ही इज़ द मैन, मैंने ज़िंदगी गुजारनी है तो ये मुझे ऑनेस्ट लगते हैं, ये सही बात करें। कितने तो साल लगे यानी आपको उसमें, कि कितने माह लगे या कुछ थोड़ा ईयर 6-7 माह के बाद ये डिसाइड हो गया कि बंदा ठीक है। एंड द नेक्स्ट स्टोरी इज अबाउट एक्ट्रेस हानिया आमिर। तो पहली बार हानिया आमिर से उनकी फैमिली के बारे में सवाल पूछा गया, तो उन्होंने इस बात का भी जवाब दिया और उनके कैरियर का आगाज किस तरह हुआ ये बात भी उन्होंने वाज़ेह कर दी। Tell me a bit about your family. My family, simple family, cute people. Single mother raised us, me and my sister. And बड़ी है आपसे? छोटी है. छोटी आपसे? छोटी है. Okay. So at 17 I started working and then I took over everything.
Working as in, did you plan it? No, I became an actor at 17. हाँ, मगर उस वक्त plan किया था कि नहीं? Not at all. I had started my business degree, and I was just doing that. और मुझे एक mutual friend, shout out Yusuf, he used to be in school with me, and he reached out to me. He said, this producer that I know is reaching out to you. You're not getting back to him. اور وہ کون Why تھا؟ not? That was Imran Kazmi, of course. Yeah. Imran Kazmi and Did Halim you know Farooq. Imran from before? نہیں. No, I didn't know any of them. So he said that they're reaching out to you for this film that they're making. تو میں نے کہا اچھا. And then that's it. پھر وہ جنان تھی. وہ جنان تھی. مگر انہوں نے کہاں کہیں پہلے ملے تھے یا انہوں نے کہیں دیکھا تھا؟ نہیں, انہوں نے انٹرنیٹ پہ دیکھا تھا, کوئی اسٹوپڈ سی ویڈیو دیکھی تھی, میں ڈب اسمیش بنا رہی تھی, اور انہوں نے بس انہوں نے کہا ڈب اسمیش علی کڑی میں پھڑو. ہاں, انہوں نے بس وہیں سے دیکھا اور بس. ریسنٹلی ہانیہ عامر دبئی تھی تو وہاں پر ان کی ملاقات ہوئی انڈین ریپر بادشاہ کے ساتھ. تو ان سے سوال کیا گیا کہ بادشاہ کس طرح کا آدمی ہے, تو انہوں نے بتایا کہ وہ بہت ہی اچھا انسان ہے اور مجھے ان کا میوزک بے حد پسند ہے. اچھا, ہاؤس بادشاہ کیا؟ No, you guys were in Dubai. Yes. The pictures were well, they are all over the media. You were just looking like a wow. Yes, it was great. So how's he? Great guy. He's your huge fan. Is بڑا آپ کا فین ہے وہ. ہاں, because I've seen کہ he's always spoken very nice about you, and he truly آپ کی انڈیا کی بڑی ایک ٹھیک ٹھاک فالوئنگ ہے. So are you a fan of his work also? Of course. Of course, yeah. I love his work. He's a great guy. Good friend. Yeah. Okay. 2 گانے اس کے بتائیں. Mercy Players. Mercy. Represent. نیکسٹ اسٹوری از اباؤٹ یوٹیوبر تھگیش. انہوں نے بہت عرصہ پہلے MBA چائے والا پر ایک روسٹ ویڈیو بنائی تھی, تو اس وجہ سے MBA چائے والا نے ان کے خلاف کورٹ میں کمپلین کر دی. انہوں نے کہا ایک تو میرے اوپر بننے والی روسٹ ویڈیوز ڈیلیٹ کی جائے, اور دوسرا پھر کبھی تھگیش مجھ پر کوئی بات نہ کرے. مگر تھگیش اس سب سے کیسے باز آ سکتے ہیں؟ انہوں نے ایک بار پھر سے MBA چائے والے کو انڈائریکٹلی روسٹ کر دیا. MBA چائے والا نے ہمارے خلاف کورٹ میں کمپلینٹ کر دی, ہماری ویڈیو ڈیلیٹ کرنے کی اپیل کی, اور ان کے بارے میں ہم کبھی بات نہ کرے اس کا انجنکشن مانگا. اتنا ہی نہیں, ہماری ایک ویڈیو ڈیلیٹ بھی ہو گئی. یہ سمے بات کریں گے کہ ایسے ویکتی کی جو چائے بیچتا ہے. وہ میرا دوست ہے, میں MBA چائے والا کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں. وہ چائے بیچتا ہے, میں اس کی بات کر رہا ہوں. وہ بندہ کیا کرتا ہے, اپنی چائے سے لوگوں کا منہ میٹھا تو کرتا ہے, بٹ اپنی فرینچائزی سے لوگوں کے دانت کھٹے بھی کرتا ہے. اس بندے نے اسٹیج پہ چڑھ کے لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کی کوشش تو کی, بٹ اب خود اسٹیج پہ چڑھنے کا موٹیویشن ہی نہیں رہا اس میں. اب اس کو اپنا پبلک فیس چینج کرنا تھا. اینڈ دا لاسٹ اسٹوری از اباؤٹ مومن ثاقب. وہ دبئی میں ایک کرکٹ میچ دیکھنے گئے تھے, تو وہاں پر ان کی ملاقات ہوئی یو ہنی سنگھ کے ساتھ. واپس دبئی آ گئے, یہاں پہ ڈنر کیا, اور اس کے بعد ہنی بھائی کے کانسرٹ پہ گئے, جو ہمیں ایک دن پہلے ملے تھے, اور انہوں نے بڑے پیار سے ہمیں بلایا. لو یو ہنی بھائی. اچھا جی, کل کا دن ختم ہو گیا تھا. کل ہم ہنی بھائی کے کانسرٹ پہ گئے تھے. ہنی بھائی لو بندے ہیں, انہوں نے بلایا, جب وہاں گیا اتنی انہوں نے عزت دی. تو ہنی سنگھ لو یو. اور کل رات پھر لیٹ گھر آئے, وہ دن ختم ہو چکا ہے, اب صبح اٹھ چکے ہیں, اور میں چاہ رہا ہوں آج کے ولاگ کو ہم اس نائس ویو سے اینڈ کر دیں, جو کہ مجھے نہیں پتا آپ کو کتنا کلیئر آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا, بٹ اتنے اس پیارے ویو سے ہم اس ولاگ کو اینڈ کریں. تو آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے آپ لوگ چینل کو سبسکرائب کر لیں اینڈ پریس دا بیل آئیکن فار گیٹنگ دا نوٹیفیکیشنز آف نیو ویڈیوز. تھینک یو.